दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा फासला अमीर गरीब का नहीं, भूख और सपनों का होता है। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके पास स्कूल का बैग नहीं, जूते नहीं, संगीत, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। फिर भी उसने भारत के सबसे बड़े गणित प्रोफेसर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जो सवाल टीचर को सॉल्व करने में 20 साल लगे, मैं ये सॉल्व नहीं कर पाऊंगी, उसी सवाल को कचरा बिनने वाला सूरज सिर्फ 1 मिनट में सॉल्व कर गया। आइए देखते हैं उसने ये कैसे किया है। सुबह की धूप अभी ठीक से निकली भी नहीं थी कि शहर के सबसे फेमस और महंगे आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल के गेट पर हलचल शुरू हो गई। ये स्कूल रईसों के बच्चों के लिए था, जहां टैलेंट से ज्यादा पैसों के दम पर एडमिशन मिलता था। बड़ी बड़ी गाड़ियां रुक रही थी और एसी कारों से बच्चे उतर रहे थे। उनके कपड़े चमक रहे थे, उनके जूतों पर धूल का एक कण भी नहीं था। लेकिन इसी चमक दमक से दूर स्कूल की दीवार के ठीक बाहर कूड़े के ढेर के पास एक 12 साल का लड़का खड़ा था। उसका नाम था सूरज। सूरज का हुलिया ऐसा था कि संगीत, लोग उसे देखकर मुंह बना लेते थे। उसके कपड़े गंदे थे, शर्ट के बटन टूटे हुए, संगीत थे और पैरों में अलग अलग रंग की हवाई चप्पलें थी जो शायद उसे किसी कचरे के डिब्बे में मिली होंगी। उसके कंधे पर प्लास्टिक का एक बड़ा सा बोरा लटक रहा था। लेकिन अगर आप ध्यान से सूरज की आंखों में देखते तो वहां आपको भूख नहीं, एक अजीब सी चमक दिखाई देती। सूरज कचरा बिनता था, लेकिन उसका ध्यान प्लास्टिक की बोतलों पर कम और स्कूल के अंदर से आने वाली आवाजों पर ज्यादा रहता था। उसे कूड़े के डिब्बों में जयामिति के शेप्स दिखते थे। उसे गाड़ियों के नंबर प्लेट्स में मैथ्स के पैटर्न नजर आते थे। वो कभी स्कूल नहीं गया था, लेकिन ऊपर वाले ने उसे एक ऐसा दिमाग दिया था जो कैलकुलेटर से भी तेज चलता था। आज स्कूल में माहौल कुछ अलग था। 12वीं क्लास में सन्नाटा छाया हुआ था। क्लास में प्रोफेसर दिग्विजय सिंह आए। दिग्विजय सर शहर के सबसे सख्त मैथ्स टीचर माने जाते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि उनके सवाल बच्चों के पसीने ही नहीं, जान भी निकाल देते हैं। दिग्विजय सर आज बहुत गुस्से में लग रहे थे। उन्होंने हाथ में पकड़े डस्टर को जोर से टेबल पर पटका। धूल, वो चिल्लाए, तुम सबके दिमाग में धूल भरी है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पापा के पैसे तुम्हें पास करवा देंगे। गणित बाजार में मिलने वाली सब्जी नहीं है जिसे पैसों से खरीदा जा सके। ये मेहनत मांगती है। पूरी क्लास डरी हुई थी। दिग्विजय सर ने चौक उठाई और ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। उन्होंने बोर्ड पर एक सवाल लिखना शुरू किया। यह कोई आम सवाल नहीं था। यह फॉर्मेट्स लास्ट थ्योरम और क्वांटम मैथ्स का एक ऐसा उलझा हुआ सवाल था जिसे देखकर अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स के हाथ कांप जाएं। बोर्ड पर अजीबोगरीब निशान और नंबर भर गए। 10 मिनट तक वो लिखते रहे। जब वो पीछे मुड़े तो उनकी आंखों में एक चैलेंज था। ये सवाल उन्होंने भारी आवाज में कहा, मैंने अपनी जवानी के 15 साल इसे हल करने में लगा दिए। ये आज भी अधूरा है। मैंने इसे दी इम्पॉसिबल इक्वेशन नाम दिया है। मैं तुम अमीर बच्चों को खुली चुनौती देता हूं। तुम्हारे पास इंटरनेट है, ट्यूटर्स है, दुनिया भर की किताबें हैं। अगर कल सुबह तक किसी ने इसका सही जवाब निकाल दिया तो मैं अपनी टीचिंग की नौकरी छोड़ दूंगा और उस स्टूडेंट को अपनी सोने की घड़ी इनाम में दूंगा। क्लास का टॉपर, जिसका नाम विक्रम था, उसने चश्मा ठीक करते हुए सवाल को देखा और मन ही मन हार मान ली। ये सवाल सिलेबस के बाहर नहीं, दुनिया के बाहर का था। घंटी बजी और प्रोफेसर गुस्से में पैर पटकते हुए बाहर चले गए। बच्चे भी बड़बड़ाते हुए निकले। पागल है बूढ़ा, विक्रम ने अपने दोस्त से कहा। यह सवाल कोई इंसान हल कर ही नहीं सकता।